हेलो दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का आज 12वां लेसन अवचेतन मन। हेडिंग धनवान होने की तरफ 11वां कदम। अवचेतन मन चेतना के एक ऐसे क्षेत्र से बना होता है जिसमें हर आवेग जो 5 इंद्रियों में से किसी के भी माध्यम से उद्देश्य मन तक पहुँचता है वह वर्गीकृत और दर्ज कर लिया जाता है। इसमें से किसी भी विचार को याद किया या वापस निकाला जा सकता है, जैसे फाइलिंग कैबिनेट से पत्रों को निकाला जाता है। यह इंद्रियों की छापों या विचारों को उनकी प्रकृति पर ध्यान दिए बिना प्राप्त और दर्ज करता है। आप स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या उद्देश्य को रोपित कर सकते हैं जिसकी आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में बदलने की इच्छा रखते हैं। अवचेतन मन उन हावी इच्छाओं पर पहले कार्य करता है जिन्हें किसी संवेदनशील भावना के साथ मिलाया गया हो, जैसे कि आस्था। उन 6 कदमों को उठाने के लिए इच्छा पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें और योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर अध्याय में दिए गए निर्देश के संबंध में इस पर विचार करें। फिर आप बताए गए विचार के महत्व को समझ सकेंगे। हेडिंग अवचेतन मस्तिष्क दिन और रात कार्य करता है। इंसान के लिए अज्ञात प्रक्रिया की एक विधि के माध्यम से अवचेतन मन शक्ति के लिए अनंत ज्ञान के बलों को खींचता है, जिसकी सहायता से यह स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की इच्छा को हमेशा उन सबसे अधिक व्यावहारिक मीडिया का प्रयोग करके इसके भौतिक समतुल्य में बदलता है, जिसके द्वारा यह उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। आप पूरी तरह से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से इसे किसी भी योजना, इच्छा या उद्देश्य को सौंप सकते हैं जिसे आप ठोस रूप में तब्दील करना चाहते हैं। अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए आत्म सुझाव पर अध्याय में दिए गए निर्देशों को फिर से पढ़ें। इस विश्वास के समर्थन में बहुत सारे सबूत हैं कि अवचेतन मन इंसान को सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। यह ऐसा मध्यस्थ है जिससे कोई व्यक्ति इच्छा से अनंत ज्ञान की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। इस अकेले में ही गुप्त प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा मानसिक आवेगों को इनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदला जाता है। यह अकेला माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना का जवाब देने में सक्षम स्रोत में बदला जाता है। अवचेतन मन के साथ जुड़ी हुई रचनात्मक प्रयास करने की संभावनाएं अद्भुत और अति सूक्ष्म हैं। ये विस्मय के साथ हमें प्रेरित करती हैं। मैं कभी भी अवचेतन मन की चर्चा को अल्पता और हीनता की भावना के बिना नहीं कर पाता, और शायद इस तथ्य का कारण इस विषय पर दुर्भाग्य से इंसान का सीमित ज्ञान है। यह तथ्य कि अवचेतन मन इंसान के चेतन मन और अनंत ज्ञान के बीच संचार का माध्यम है, अपने आप में एक विचार है जो किसी व्यक्ति की तर्क शक्ति को लगभग अक्षम कर देता है। आपके इसे सच के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद कि अवचेतन मन का अस्तित्व है, और यदि माध्यम के रूप में इच्छाओं को उनके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में बदलने की इसकी संभावनाओं को समझते हैं, तो आप इच्छा पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के महत्व को पूरी तरह समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने और उन्हें लिखने के लिए बार बार क्यों चेताया जाता है। आप निर्देशों का पालन करने में दृढ़ता की आवश्यकता को भी समझ सकेंगे। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यदि आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निराश न हों। याद रखें कि अवचेतन मन को स्वेच्छा से आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के तहत केवल आदत के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है। आपको अभी तक विश्वास में महारत हासिल करने के लिए समय नहीं मिला है। धैर्य रखें, लगन रखें। आस्था और आत्म सुझाव पर अध्याय के कई बयानों को आपके अवचेतन मन के लाभ के लिए यहाँ दोहराया जाएगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन स्वेच्छा से कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने के लिए प्रयास करें या नहीं। यह स्वाभाविक रूप से आपको सुझाव देता है कि अवचेतन मन के लिए भय और गरीबी के विचार और सभी नकारात्मक विचार प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। जब तक कि आप इन आवेगों पर महारत हासिल करके
इसे और वांछनीय भोजन न दे दें जिससे इसे पोषण मिले। अवचेतन मन निष्क्रिय नहीं रहेगा। यदि आप अपने अवचेतन मन में इच्छाओं को रोपित करने में असफल होते हैं तो यह आपकी उपेक्षा के परिणाम के रूप में इस तक पहुंचने वाले विचारों पर पोषित होगा। हम पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आवेग उन 4 स्रोतों से लगातार अवचेतन मन तक पहुंच रहे हैं जिनका सूक्ष्म रूपांतरण पर अध्याय में उल्लेख किया गया था। वर्तमान के लिए इतना पर्याप्त है कि यदि आप याद रखें कि आप हर प्रकार के विचार आवेगों के बीच जी रहे हैं जो आपके जाने बिना आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहे हैं। आवेगों में से कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं। अब आप नकारात्मक आवेगों के प्रवाह को बंद करने के प्रयास में लगे हैं और इच्छा के सकारात्मक आवेगों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को स्वेच्छा से प्रभावित करने में सहायता कर रहे हैं। जब आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप उस कुंजी के अधिकारी हो जाएंगे जो आपके अवचेतन मन का दरवाज़ा खोल देगी। इसके अलावा आप पूरी तरह उस दरवाजे को नियंत्रित कर पाएंगे ताकि कोई अवांछनीय विचार आपके अवचेतन मन को प्रभावित न कर सके। इंसान जो कुछ भी बनता है वह एक विचार आवेग के रूप में शुरू होता है। इंसान ऐसी कोई चीज़ नहीं बना सकता जिसकी उसने विचार के रूप में कभी कल्पना न की हो। कल्पना की सहायता से आवेगों को योजनाओं के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। कल्पना जब नियंत्रण में होती है तो ऐसे उद्देश्य या योजनाओं के निर्माण के लिए प्रयोग की जा सकती है जो किसी के चुने हुए व्यवसाय में सफलता तक ले जा सकते हैं। स्वेच्छा से अवचेतन मन में रोपित किए गए सभी विचार आवेग जिनका उद्देश्य उनके भौतिक समतुल्य में रूपांतरण करना है को कल्पना के माध्यम से गुजरना होगा और उनमें विचार मिलाना होगा। अवचेतन मन के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक योजना या उद्देश्य के साथ विश्वास का मिश्रण केवल कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। इन बयानों से आप आसानी से निरीक्षण करेंगे कि अवचेतन मन का स्वैच्छिक उपयोग सभी सिद्धांतों के प्रयोग और समन्वय की मांग करता है। एला व्हीलर विलकॉक्स ने अवचेतन मन की शक्ति की अपनी समझ का सबूत यह लिखकर दिया, आप कभी नहीं कह सकते एक विचार क्या करेगा, आपके लिए नफरत लाएगा या प्यार, क्योंकि विचार चीज़ें हैं और उनके हवादार पंख वाहक कबूतरों से अधिक वेग से चलते हैं। ये ब्रह्मांड के कानून का पालन करते हैं। हर चीज़ अपनी तरह के परिणाम पैदा करती है और वे आपको यह सब वापस देने के लिए रास्ते पर तीव्र गति से चलते हैं। जो कुछ भी आपके मस्तिष्क से बाहर निकला था, श्रीमती विलकॉक्स को यह सच्चाई समझ में आ गई थी कि किसी के मस्तिष्क से बाहर आने वाले विचार खुद को गहराई से अवचेतन मन में बिठा लेते हैं, जहाँ से वे चुंबक पैटर्न या रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं, जिसके द्वारा अवचेतन मन उन्हें उनके भौतिक समतुल्य में बदलते समय प्रभावित होता है। विचार सचमुच वस्तुएं हैं। इसका कारण है कि हर भौतिक वस्तु अपनी विचार ऊर्जा के रूप में शुरू होती है। सिर्फ मस्तिष्क के तर्क वाले हिस्से में उत्पन्न होने वाले विचार आवेगों की तुलना में अवचेतन मन भावना या भाव के साथ मिश्रित विचार आवेगों से अधिक प्रभावित होने के लिए अति संवेदनशील होता है। वास्तव में इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए काफ़ी सबूत हैं कि केवल भावनात्मक विचार ही अवचेतन मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं, क्योंकि यह लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं है और अगले और दूसरे भाग में ये पूरा हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।